उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैसे माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, सुधी खबर आपका अपने चैनल वैसे माउंटेन खबर। गोपेश्वर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चमोली द्वारा 3 अक्टूबर से महाविद्यालय की संबंधित परेशानियों को लेकर 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्मिक अनशन लगातार जारी है। उनके आज 7 दिवसीय पूर्ण हो चुके हैं। जिला संयोजक अजय भंडारी के नेतृत्व में परिसर में आंदोलन चल रहा है। आयुक्त दीपक, धीरज, मयंक, नेहा, रोहिल आदि मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ NSUI के कार्यकर्ताओं और विश्वविद्यालय लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में धरने पर डटे हुए हैं। इनकी अपनी मांगे हैं। आज से समस्त छात्र संघ एवं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का आह्वान कर रहा है, जिसमें आज से किशन सिंह, भूपेंद्र एवं सौरभ भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस मौके पर विश्वविद्यालय प्रतिनिधि लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष अंशुल भंडारी, महासचिव नितिन नेगी, अनंत पाल नेगी, सुधांशु डॉली से मुलाकात की हमारे सहयोगी लोकेंद्र रावत ने। देखिए रिपोर्ट। स्वागत है। और लोकेंद्र रावत जो कि गोपेश्वर मुख्यालय में मैं बात कर रहा हूं। आज महाविद्यालय गोपेश्वर जो कि 1966 में अस्तित्व में आया है और उसके बाद श्रीदेव सुमन कैंपस जो बन चुका है। आइए यहां पर थोड़ा कैमरे को ले जाएं। ये श्रीदेव सुमन कैंपस है और साथ ही साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले कुछ छात्र छात्राएं यहां पर विभिन्न मांगों के लिए बैठे हैं। और ठीक उस तरफ को ले जाइए कैमरे को। ये NSUI विगत विभिन्न समस्याओं को लेकर के महाविद्यालय प्रांगण में बैठे हैं। आइए जानने की हम लोग कोशिश करते हैं कि किन मांगों को लेकर के ये छात्र और ये छात्राएं यहाँ पर एकत्रित हुए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय भंडारी है और मैं विद्यार्थी परिषद का जिला संयोजक चमोली का। जी, यहाँ पर आप कितने दिनों से आप यहाँ पर इस धरने में बैठे हैं और क्या क्या आपकी मांगे? देखिए, आज हमारा यहाँ पर 7वां दिन है कर्मिक अनशन का और हमने 3 तारीख से कर्मिक अनशन शुरू किया था। विगत पिछले माह 22 तारीख को हमारे द्वारा एक 9 सूत्रीय मांग को लेकर एक ज्ञापन प्राचार्य महोदय के माध्यम से कुलपति महोदय एवं धन सिंह राव जी शिक्षा मंत्री को दिया जाता है। और उसके बाद हम उनको एक अल्टीमेटम देते हैं कि समय हमारा जो मांगे हैं पूरी होनी चाहिए, मगर उनकी तरफ से हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिस कारण हमें दिनांक 3 अक्टूबर को यहाँ पर कर्मिक अनशन में बैठना पड़ा और आज हमारे 7वां दिवस है। 7वां दिवस है। सीमांत जिले के साथ साथ जो सीमांत जो आपका महाविद्यालय है और यहाँ पे छात्र छात्राएं दुर्गम क्षेत्रों से आते हैं और सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा आपको अनदेखा किया जाता है। तो इसमें आप कहाँ पे किसकी लापरवाही मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, जब से श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी बनी, इसको कैंपस घोषित किया गया 2017 में। और यूनिवर्सिटी इसलिए बनाई गई कि पहाड़ के बच्चों को कुछ कष्ट ना हो, कहीं भागना ना पड़े, कहीं उनको कुछ दिक्कतें ना आई। मगर मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी केवल एक हमें लॉलीपॉप थमा दिया गया है कि आपका कैंपस है, मगर यहाँ पर कोई कैंपस की सुविधाएं नहीं है। लगातार हमारे छात्र भाई बहन पेपर देते हैं, उन पर लगातार अनुपस्थिति आती है। वो सेशनल देते हैं, अनुपस्थिति आती है, प्रैक्टिकल देते हैं, अनुपस्थिति आती है। लगातार ये समस्याएं यहाँ पर बनी हुई हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मिक अनशन पर बैठा हुआ है। और मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री और कुलपति महोदय की कहना चाहूँगा, यदि आप अतिशीघ्र इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो यहाँ पर एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस जो क्रमिक जो आपका जो अनशन चल रहा है, अभी आपको अनदेखा किया जा रहा है, आपकी जो पढ़ाई जो अध्ययन है उसमें भी काफ़ी व्यवधान पहुंच रहा है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? जो भी हमारे यहाँ पे 9 सूत्रीय मांग है सरकार के द्वारा या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के द्वारा, अभी हमारे लिए यहाँ पे कोई भी मांगे स्वीकृत नहीं की गई है। हमें आज बैठे हुए यहाँ पे पूरा 1 हफ्ता बीत चुका है, अभी तक इस पर किसी भी वो निर्णय नहीं लिया जा सका। जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं हो यहाँ पे, तब तक हम यहाँ पे उठेंगे नहीं। हम अपना कर्मिक अनशन पर बैठे ही रहेंगे, हमारी मांगे जब तक पूरी स्वीकृति नहीं हो। पंख होने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ये वो दर्द बयां है, ये वो तस्वीरें हैं जिन छात्रों के हाथों में कलम किताबें होनी चाहिए थी, जिन छात्रों को खेल के क्षेत्र में होना चाहिए था, सांस्कृतिक के क्षेत्र में होना चाहिए, अन्य चीज़ों में होना चाहिए था। आज 1 सप्ताह से लगातार ये बैठे हुए हैं विभिन्न मांगों को लेकर के। ये कैमरे को थोड़ा इस तरफ को ले जाएं। ये छात्राएं भी हैं, छात्र भी हैं, 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के, जिसमें NCC के छात्र छात्राओं को अभ्यास मैदान उचित व्यवस्था की जाए और उसके साथ ही साथ
महाविद्यालय जो महाविद्यालय गोपेश्वर है, श्रीदेव सुमन जो कैंपस की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर भूमि तो है लेकिन छात्रों के लिए जो छात्र संगठन जो बनता है, छात्र संघ चुनाव के बाद जो बनता है, यहाँ पर उनके लिए एक कार्यालय की मांग के लिए और जो तमाम जो अन्य मांगे हैं, इन मांगों को लिए लगातार ये यहाँ पर बने हुए हैं। और आज हम लोग श्रीदेव सुमन कैंपस की हम लोग बात कर रहे हैं, गोपेश्वर में मुख्यालय में है, कुछ छात्राएं भी हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुमन है और विद्यालय में हमें ना ही डिपार्टमेंट मिल रहा है और ना ही एमए खुला जा रहा है। हम कब से प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें एमए मिल जाए म्यूज़िक में, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है, तो हम उसी लिए यहाँ पे धरना पे बैठे हैं। अच्छा, पढ़ाई में कुछ व्यवधान चल रही है? क्लासेस तो चल रही है लेकिन डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आप? सर मेरा नाम ममता है। अच्छा, घर कहाँ पड़ता आपका? गोपेश्वर देवलधार। अच्छा, देवलधार के हाँ यहाँ। जो आपकी जो मांगे हैं, क्या क्या मांगे हैं आप पता है? कुछ मांगे? हाँ, म्यूज़िक के लिए एमए के लिए प्रयत्न कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इस वजह से कि हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी खुल जाए। हमारे जो फाइनल वाले बच्चे हैं, मतलब एमए में एडमिशन खुल चुके हैं, लेकिन उनके लिए अभी एमए है नहीं, तो वो बच्चे अपना मतलब उनका करियर वो हो नहीं पा रहा है उनके लिए, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द एमए की मांग पूरी हो जाए हमारी। आपका क्या नाम है? रुचि। रुचि। अच्छा, घर कहाँ पड़ता है? यही गोपेश्वर में। सरकार के द्वारा अनदेखा किया जा रहा है, आपको सड़कों में आना पड़ रहा है, बाधित होना पड़ रहा है आपको, तो क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो म्यूज़िक में है उसमें मतलब हमारे यहाँ पे सीट भी नहीं है, यहाँ पे बस 7 दिनों से यहाँ पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। अन्य छात्रों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवदीप कुमार है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सुदूरवर्ती क्षेत्र जोशीमठ का रहने वाला हूँ। अच्छा, जोशीमठ की दूरी कितनी है यहाँ से? जोशीमठ की दूरी यहाँ से कम 45 किलोमीटर है। हाँ। आप भी छात्रावास में रहते हैं? नहीं, मैं कमरे में रहता हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के युवाओं को और यहाँ के शिक्षकों का पूरा सपोर्ट मिलता है आपको? सपोर्ट नहीं मिल पाता है। हम दूर इलाके से आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, और यहाँ पे उचित रूप से हमारी पढ़ाई में नहीं हो पाती है। कभी किसी विभाग में टीचर नहीं रहते हैं, और हमने यहाँ पे 7 दिनों से कर्मिक अनशन कर रखा है, तो सरकार हमारी कुछ नहीं सुन रही है। माननीय धन सिंह रावत से मेरा यही निर्देश रहेगा कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरी करें, जिससे हमारी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। आपका क्या नाम है? दीपक बिष्ट है मेरा नाम। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो क्रमिक जो धरना चल रहा है? जी, विगत 7 दिनों से हमारा क्रमिक धरना प्रदर्शन चल रहा है और अभी तक हमारी कोई सुध बुध लेने वाला नहीं आया है। माननीय धन सिंह जी, क्यों चमोली जिले के सबसे बड़े मुख्यालय के इस महाविद्यालय को अनदेखा किया जा रहा है? क्यों हमको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है? क्यों हम जैसे गरीब छात्रों का शोषण किया जा रहा है? तो मेरा माननीय मंत्री जी से, कुलपति महोदय जी से निवेदन है कि आप हमारी इस समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। हम अमरण अनशन पर यहाँ बैठ जाएंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। हम यहाँ पर से हिलेंगे तक नहीं। अच्छा, घर कहाँ पड़ता है? मेरा घर यहीं गोपेश्वर पाडोली पर। आप यहीं के स्थानीय हैं? जी। अच्छा, तो एक प्रकार से हम लोग शिक्षा की हम लोग बात करते हैं और खेल जगत की हम लोग बात करते हैं। सरकार के द्वारा लगातार अनदेखा किया जा रहा है। रात को भी आप लोग क्रमिक अनशनी में रहते हैं? जी, हम रात को भी क्रमिक अनशन पर रहते हैं और यहाँ पर विश्वविद्यालय परिसर घोषित हो चुका है, लेकिन अभी तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली। अगर यहाँ विश्वविद्यालय परिसर घोषित हो चुका है और यहाँ मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी तो हम छात्र छात्राओं का भला होगा और भी हमको रोजगार के साधन खुलेंगे। अगर कोई फैकल्टी में किसी छोटे पद पे जो चाहिए होंगे तो स्थानीय लोग हो, कोई भी लोग आवेदन कर सकते हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि हमको जल्द से जल्द इस विश्वविद्यालय की वो जल्द से जल्द वो करें। गुड। और श्रीदेव सुमन कैंपस में यहाँ पर विश्वविद्यालय प्रतिनिधि जी, क्या नाम बोला आपने? लक्ष्मण सिंह। अच्छा, आपके पास छात्र संघ का कार्यालय है? नहीं सर, छात्र संघ का कार्यालय नहीं है। तो कहाँ पे आपका कार्यालय चलता है? हमारा कार्यालय, हमें जब भी इस मामले में हमने मांग उठाई, हमने आवाज़ उठाई, तब यह कहा गया हमारे द्वारा, हमें यह कहा गया कि यहाँ आगे एक छोटी सी बिल्डिंग है उसमें, जबकि उसकी स्थिति रहने लायक नहीं है। उसकी स्थिति जो छोड़े रहते हैं रोड के किनारे या कोई प्रतीक्षालय बनाया रहता है, उससे दयनीय स्थिति उसकी है। हम उसके ऊपर भी अगर बात रखते हैं, छात्र संघ की बिल्डिंग हमें दो, छात्र संघ का एक ऑफिस दो, कमरा दो, लेकिन हमारा महाविद्यालय इतना सक्षम नहीं है कि एक छात्र संघ की बिल्डिंग देने के लिए भी। हमेशा यह बात कह के टाल देता है कि हम इतने सक्षम नहीं हैं, हमारे पास इतनी कक्षाएँ नहीं है। अगर ये कैंपस घोषित है
तो इस बिल्डिंग के, इस महाविद्यालय के पास एक कमरा देने में इतना सक्षम क्यों नहीं है ये महाविद्यालय, जबकि इसके जितने भी ग्राउंड लेवल के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी कागजात हैं ज़मीनी, सारे यूनिवर्सिटी को जा चुके हैं। तो इसके बावजूद भी यह महाविद्यालय एक कमरा देने में सक्षम नहीं है। तो आप लगा सकते हैं कि इस महाविद्यालय की स्थिति कितनी दयनीय है। ये थे विश्वविद्यालय प्रतिनिधि लक्ष्मण की मैं बात कर रहा हूँ। छात्रावास की बात कर रहा हूँ, छात्रावास अंबेडकर हॉस्टल की बात कर रहा हूँ, मैं एसटी हॉस्टल की बात कर रहा हूँ, अलकनंदा, भागीरथी, 4 हॉस्टल यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन भूस्खलन की चपेट में आने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जहाँ पर 40-45 छात्र रहते थे उन्हें दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है और शिफ्ट करने के बाद वहाँ पर उन्हें बोला जा रहा है कि आप अपनी व्यवस्थाएं खुद देख लीजिए। और साथ ही साथ मैं बात कर रहा हूँ, छात्र संघ की बात कर रहा हूँ। 1966 में महाविद्यालय आया है और तब से लेकर के छात्रों को अपनी, चाहे वो कोई बैठक, निजी बैठक है या किसी कार्यक्रम की बैठक है या कोई अन्य प्रकार से, उन्हें कार्यालय ना होने के बाद उन्हें किसों से बाहर को अपनी बैठकों को करना पड़ता है। मेरा सरकार से और प्रशासन से मेरा यही निवेदन है, यही आग्रह है कि जो इनकी विभिन्न जो मांग रहे हैं और उसमें जो मुख्य मांगे हैं, इसको आप शीघ्रता से शीघ्र। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा